दोस्तों, एक लड़का पिछले लगभग 15 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद था और पीछे घर पर मां लगातार बीमार हो रही थी। मां ने अपने तमाम पारिवारिक सदस्यों से रोते बिलखते गुजारिश की कि एक बार ही सही वो अपने बेटे से मिलना चाहती है। पारिवारिक लोगों ने भी ना जाने कहां कहां ये अपील और दरखास्त दी, यहां तक कि कोर्ट और जेल प्रशासन से भी कई दफा गुजारिश की कि एक बार ही सही इस मां को अपने बेटे से मिलने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हर स्तर पर मायूसी ही हाथ लगी। हर स्तर पर हर अधिकारी ये दलील दे दिया करता था कि उस मुजरिम ने अपनी ही बहन के साथ गंदा काम किया है और इतने संगीन जुल्म को करने वाले अपराधी को बेल तो छोड़िए, एक दिन के लिए भी रिहा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के वो मां रोते बिलखते तड़फ तड़फ कर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, लेकिन चाहकर भी अपने बेटे से मुलाकात नहीं कर पाई। दोस्तों, आज की जो हमारी घटना कहानी है, कहीं ना कहीं रिश्तों को तो शर्मसार करेगी ही, साथ ही साथ हमारे देश के लचर कानूनी व्यवस्था और पुलिस प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ी करेगी। तो दोस्तों, स्वागत करूंगा आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। दोस्तों, आज की जो हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी है, उसका संबंध है राजस्थान से। दरअसल राजस्थान का एक जिला पड़ता है उदयपुर, और उसी उदयपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नाई थाना। नाई थाने के अंतर्गत ही ग्रामीण इलाके में रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम है निधि। दरअसल निधि 10 तारीख की सुबह 9 बजे अचानक से पेट दर्द की शिकायत करने लगी और तमाम सगे संबंधी कहें या आस पड़ोस के लोग कहें, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि मामूली सा दर्द है, दवाई बूटी देकर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि पारिवारिक लोग आनन फानन में उस बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स की टीम ने जब बड़ी संजीदगी और तत्परता से जांच की तो स्पष्ट लहजे में कहते हैं कि ये बेटी लगभग 7 महीने की गर्भवती है और कहीं ना कहीं इसका गर्भपात कराना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। मां बाप रोते बिलखते बार बार उस डॉक्टर साहब से गुजारिश कर रहे थे कि जैसे भी हो आप इस बच्ची का गर्भपात करा दें, लेकिन डॉक्टर साहब स्पष्ट लहजे में कह चुके थे कि जो नवजात शिशु है उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से गर्भपात कराना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और यदि ऐसा करने का प्रयास किया गया तो ना केवल नवजात शिशु बल्कि इस बच्ची लड़की की भी जान जा सकती है। कुल मिलाकर के कई महीने बाद एक स्वस्थ बच्चे को वो लड़की जन्म दे देती है। लेकिन एक ही सवाल जो रह रहकर पारिवारिक लोगों को परेशान कर रहा था, वो ये था कि आखिरकार उस नवजात शिशु का बाप कौन है, किसने इतना बड़ा घिनौना कदम उठाया है। मां बाप रोते बिलखते हर दिन सुबह शाम अपनी बेटी से पूछा करते थे कि बेटी अब तो बता दो, ये काम भला किसने किया है। बेटी कुछ भी कहने की कगार में नहीं थी, लेकिन एक दिन रोते बिलखते वो बच्ची आखिरकार अपने मां के गले लगकर बोल ही देती है कि मां, मेरे ही भाई ने लगभग 7 महीने लगातार मेरे साथ रेप किया। और कहीं ना कहीं जैसे ही भाई का जिक्र हुआ तो मां बाप के भी कान खड़े हो गए, उनके भी कदमों तले जमीन सरक चुकी थी। चूंकि भाई का जिक्र आने से वाकई में ही कई तरह के सवाल खड़े हो चुके थे और आनन फानन में बिना समय जाया करे मां बाप ने नजदीकी थाने नाई में उसी लड़के के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर दिया था। और कहीं ना कहीं पुलिस ने भी सतर्कता बरतते हुए संजीदगी और गंभीरता से आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों की काल कोठरी में डाल दिया था। पुलिस के लिए ये जो गुत्थी थी उसको सुलझाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आरोप लगाना तो दोस्तों आसान होता है, लेकिन हमारी अदालत और कानून व्यवस्था के अनुसार उस आरोप को कहीं ना कहीं सबूतों और गवाहों के आधार पर साबित करना पड़ता है,
तब कहीं जाकर के आरोपी को हम आरोपी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने हर एंगल से जांच करना शुरू किया और आखिरकार कई महीने का लंबा चौड़ा समय बीत चुका था। लगभग 15 महीने तक वो आरोपी जेल की सलाखों के पीछे बंद था और इस दरमियान खास तौर पर जो उस आरोपी की मां थी वो रोते बिलखते सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश किया करती थी कि एक बार ही सही उसको अपने बेटे को देखने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, तमाम दलीलों को, तमाम गुजारिशों पर पानी फेरता हुआ देख तमाम लोग सख्ते में पड़ चुके थे, क्योंकि अदालत भी ये स्पष्ट कर चुकी थी कि उस लड़के को रिहाई तो छोड़िए, एक दिन की भी बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसने रिश्तों को शर्मसार किया था, यानी कि अपनी ही नाबालिग बहन के साथ गंदा काम जो किया था। दोस्तों, वो मां रोते बिलखते हर बार आए दिन अपील और दरखास्त तो लगाया करती थी, लेकिन कुल मिलाकर के लगातार उसकी जो तबीयत थी वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब चंद दिन की ही वो मोहताज थी। मानसिक तौर पर वो इतनी ज्यादा बीमार हो चली थी कि देखते ही देखते अपने बेटे से मिलने की चाहत रखते रखते वो इस दुनिया को रुखसत करके चली गई, यानी कि इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चल बसी थी। दोस्तों, आगे चल करके जब अदालत ने दखल दी आरोपी को आरोपी साबित करने के लिए उस नवजात शिशु का डीएनए रिपोर्ट मंगवाई गई और जब डीएनए रिपोर्ट को अदालत के समक्ष पेश किया गया तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसको सुनकर ना केवल पुलिस और तमाम लोग बल्कि आप लोग भी सख्ते में पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश भारत के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़े करेंगे। दोस्तों, जज साहब की माने तो वो आरोपी और नवजात शिशु का डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं हुई, यानी कि जिसको तमाम देश दुनिया में बैठे हुए लोग आरोपी कह रहे थे वो लड़का यानी आरोपी दरअसल वाकई में ही आरोपी नहीं था और कहीं ना कहीं अदालत ने भी विनम्र लहजे में हाथ जोड़कर उसको बाई इज्जत बरी करने में ही भलाई समझी। जैसे ही पूरी घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर था। लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी थी और काफी बड़ी संख्या में लोग कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। दोस्तों, जज साहब तो यहां तक कह देते हैं कि हम आपके 15 महीने तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन यदि आप चाहें तो 15 महीने के बदले जुर्माना जरूर ले सकते हैं, जिसको कहीं ना कहीं सरकार या फिर अदालत को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और अपने इस भाई बेटे और दोस्त को हौसला अफजाई के तौर पर लगातार यूं ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना मुझे लगातार हिम्मत देता है। आप लोगों को यूं ही जागरूक करता रहूंगा, सचेत और अलर्ट करता रहूंगा। जाते जाते एक बार फिर वही बात, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अलर्ट और सतर्क रहने में ही भलाई है, अलर्ट और सतर्क रहने में ही आप लोगों का बचाव है। कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी घटना कहानी का आप भी शिकार हो जाएं और आपको कानो कान खबर भी ना लगे। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का धन्यवाद, आभार।